अस्सलामुअलैकुम। इस वक्त हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर में साल 2024 के अंदर होने वाले असेंबली इलेक्शन की। ये इलेक्शन जो है बहुत सारी चीजों को लेकर बहुत ही बड़ी अहमियत का हामिल है। क्यों न कि जम्मू कश्मीर के अंदर 10 साल के बाद होने वाला ये इंतखाबी इलेक्शन जो है बहुत सारे नजरियात को लेकर, बहुत सारी चीजों को लेकर एक बड़ी अहमियत का हामिल है। क्यों न कि इस वक्त जो है जम्मू कश्मीर के अंदर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो है वो इस वक्त अलायंस हो चुका है। 90 की 90 सीटों पर अलायंस होकर के जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडियन नेशनल कांग्रेस और सीपीआईएम के बीच में जो है वो सीट शेयरिंग को लेकर तमाम रिपोर्ट्स जो हैं आ चुकी हैं और 90 की 90 सीटों पर जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो अलायंस हो चुका है। कई सियासी जमातों का दावा यह है कि कई बड़ी सियासी जमातों को दबाने का जो है वो काम इंडियन नेशनल कांग्रेस और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया है। और इस सिलसिले में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का कुछ दिन पहले ये बयान भी सामने आया था कि जिन्होंने पूरी तरह से ये बात वाज़ेह कर दी थी कि जम्मू कश्मीर के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस अकेला 90 की 90 सीटों पर जो है वो इलेक्शन लड़ेगी। और इस सिलसिले में अब ये बताया जा रहा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस और सीपीआईएम ने मिलकर जम्मू कश्मीर के सीट शेयरिंग्स को लेके जो है वो बड़ा फैसला लिया है। अब कौन सी सीट किसको मिलती है अभी तक ये देखना बाकी है, लेकिन बहुत जल्द ये रिपोर्ट आप लोगों तक पहुंचाई जाएगी। लेकिन अभी तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक राहुल गांधी जो है वो जम्मू कश्मीर वारद हुए थे, जिसमें उन्होंने जम्मू के अंदर भी कई बड़ी सियासी पार्टियों के साथ मुलाकात की और कश्मीर के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई सियासी दिग्गज नेताओं के साथ बातचीत करने के बाद ये तय हुआ है कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडियन नेशनल कांग्रेस मिल के जो है वो अकॉर्ड करेगी, अलायंस करेगी। करने के बाद जो है 90 की 90 सीटों पर यह तय हो गया है कि जम्मू और कश्मीर की 90 की 90 सीटों पर मिलकर के जम्मू कश्मीर नेशनल कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडियन नेशनल कांग्रेस मिलकर जम्मू कश्मीर के अंदर इंतखाबी मुहिम में जो है वो मिलकर कैंपेन करेंगे और एक दूसरे के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर जम्मू कश्मीर के असेंबली इंतखाबात में सरकार बनाने का काम करेंगे। अब देखना ये बाकी है कि जिस तरह के दावे जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडियन नेशनल कांग्रेस कर रहे हैं कि 70 से ज्यादा सीटें लेने में जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस कामयाब होंगे। अब देखना यह बाकी है कि वो कामयाब हो पाते हैं या नहीं। इस तरह से कई सारी सियासी पार्टियों का इंतखाबी मंशूर भी मंजर आम पर आए हैं और इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का इंतखाबी मंशूर भी सामने आ गया है। इंतखाबी मंशूर में उन दावों का, वादों का जिक्र किया गया है शायद जो 70 साल से जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस से पूरे नहीं हो सके हैं, शायद के उस वक्त भी पूरे नहीं हो पाए जब जम्मू कश्मीर एक खुद मुख्तार रियासत थी, जम्मू कश्मीर का एक खुद मुख्तार वजीर आला हुआ करता था। उस वक्त वो दावे और वो वादे पूरे नहीं किए जा सके। अब जब जम्मू कश्मीर एक लेफ्टिनेंट गवर्नर के ज़ेरे सदारत रहेगा, जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर एक साइन करवाने के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास उसे साइन करवाना पड़ेगा। ऐसे दौर में जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ इस तरह के वादे करना ये बहुत बड़ा मजाक जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ कहा जा सकता है। इसकी एक मिसाल ये रहेगी कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से एक दावा यह किया गया है कि 1953 से पहले वाला स्टेटस जम्मू कश्मीर स्टेट को वापस दिलाया जाएगा। दूसरा वादा जम्मू कश्मीर स्टेट को ऑटोनॉमी जैसी पावर दिलाना, एक और वादा जो है जो पूरा न होने के बराबर है, उसका दावा और वादा जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने इंतखाबी मंशूर में किया है। 200 यूनिट बिजली जम्मू कश्मीर की अवाम को जो है वो फ्री दी जाएगी। आखिर सवाल इसमें पैदा ये होता है कि जिस जम्मू कश्मीर के से हजारों मेगावाट बिजली बन के बैरूनी रियासत में भेजी जाती है, उसी रियासत के बाशिंदों को 200 यूनिट बिजली देना दे करके उन्हें थूक लगाने के मुतरादिफ तो नहीं होता। क्या जम्मू कश्मीर के अवाम को आप इतने बेवकूफ समझते हैं कि जिस जम्मू कश्मीर से हजारों मेगावाट बिजली बन के बैरूनी रियासत में बेची जाती है, उसी रियासत के बाशिंदों को 200 यूनिट बिजली देना एहसान करने के मुतरादिफ है। इससे
साफ जाहिर ये होता है कि कहीं और स्टेटों के अंदर जो स्कीम्स आज से 10 साल पहले 5 साल पहले लॉन्च की गई थी, उसी रियासत उन्हीं स्टेट्स का दूसरी पार्टियों का इंतखाबी मंशूरों के अंदर गिनी हुई और रखी हुई चीजों को जम्मू कश्मीर में अब इम्प्लीमेंट किया जाता है, जो बैरूनी रियासत में आज से 10 साल पहले इम्प्लीमेंट की जा चुकी हैं। इस तरह के कहीं और इल्जाम जो है सियासी पार्टियों के जानिब से जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ सियासी पार्टियों पर लगाए जा रहे हैं। इस सिलसिले में मैं आपको बताता चलूं कि इस वक्त जो जम्मू कश्मीर के अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मिलकर जो अलायंस किया है, ताकि जम्मू कश्मीर के अंदर तमाम तर लोगों के साथ जो है उनसे ज्यादा मेल मिलाप किया जा सके और एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा होकर जम्मू कश्मीर के अंदर जो है उसे जम्मू कश्मीर के मसाइल को जो है बड़े पैमाने पर हल किया जा सके। याद रहे कि इस सिलसिले में यही नहीं बल्कि साल 2019 के अंदर जो है जम्मू कश्मीर 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस आर्टिकल 370 जो है उसे खत्म कर दिया गया। उसे भी वापस लाने की बात जो है जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के इंतखाबी मंशूर में शामिल है। यही नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के इंतखाबी मंशूर में भी इस चीज को जगह दी गई है कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड और दफा 370 की मुकम्मल बहाली के लिए जो है जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस मिलकर लड़ेगी। अब देखना यह होता है कि दोनों पार्टियां मुख्तलिफ दावों से जम्मू कश्मीर के अवाम को अपनी तरफ रागिब करने का काम कर रही हैं। अपनी पार्टी ने यह भी अपने इंतखाबी मंशूर में लिख दिया है कि 500 यूनिट बिजली जम्मू कश्मीर की अवाम को मौसम सरमा के लिए दिया जाएगा। लेकिन अब देखना यह होगा कि ये वादे पूरे हो पाते हैं या नहीं, सवाल ये पैदा होता है। ऑटोनॉमी जैसी बात करना और 1953 से पहले वाली पावर को जम्मू कश्मीर के अंदर को बहाल करना, ये एक नामुमकिन को मुमकिन बनाने की बात की जा रही है। ये सूरज को चिराग दिखाने की बात की जा रही है। ये समुद्र को दरिया में गिराने की बात की जा रही है। ये कागज की नाव को सदा बहाने की बात की जा रही है। जिस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर दफा 370 को वापस बहाल करने की बात की जा रही है, आखिर ये किस तरह से होगा? इस दौर में बात की जा रही है जब जम्मू कश्मीर के अंदर एक लेफ्टिनेंट गवर्नर यहां बैठा हुआ है और जम्मू कश्मीर के बनने वाला सीएम जो होगा उसे एक फाइल पर साइन करवाने के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर के साइन का इंतजार रहेगा। क्या ऐसे वक्त में जम्मू कश्मीर के अंदर दफा 370 की वापसी, स्टेटहुड की वापसी और ऑटोनॉमी जैसी पावर को जम्मू कश्मीर के अंदर बहाल करना और साल 1953 से पहले वाली पावर्स को जम्मू कश्मीर में दोबारा से बहाल करना मुमकिन हो सकता है या नहीं? यह सवाल मेरा पूरी जम्मू कश्मीर की अवाम के लिए रहेगा। क्या ऐसे दौर में आप ये बातें कर रहे हैं? ये उस वक्त नहीं हो पाया जब जम्मू कश्मीर के अंदर 60 से ज्यादा सीटें लेने में नेशनल कॉन्फ्रेंस वाली सरकार कामयाब हुई थी। उस वक्त ऑटोनॉमी का बिल बना करके जम्मू कश्मीर के कानून साज असेंबली से पास करके सेंटर वाली असेंबली में भेजा गया था, लेकिन ये बिल जो था ये रद्दी टोकरी में रद्द किया गया था। अब जब जम्मू कश्मीर की स्पेशल स्टेटस 370 जैसे स्पेशल स्टेटस को खत्म कर दिया गया, क्या उसी असेंबली से, उसी जगह से, उन्हीं कानून दानों से, उन्हीं नेताओं से आप ये उम्मीद लगा सकते हैं कि जम्मू कश्मीर को ऑटोनॉमी जैसी पावर से लबरेज किया जाएगा? 370 वाले स्पेशल स्टेटस जम्मू कश्मीर को वापस मिलेगा या नहीं, या जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड वापस मिलता है या नहीं? इस सिलसिले में लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर ने पहले ही वाजिया कर चुका है कि जम्मू कश्मीर की तमाम तर सूरत हाल को देखने के बाद स्टेटहुड वापस मिलेगा या नहीं, ये बाद में देखा जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि जितनी भी पार्टियां जम्मू कश्मीर के अंदर इंतखाबी मंशूर अवाम के सामने रख रहे हैं, अवाम से मेरी ये गुजारिश रहेगी कि आप उस इंतखाबी मंशूर को पढ़ने के बाद किसी अच्छे पढ़े लिखे शख्स से मशवरा कर लीजिए कि जो दावे उसमें किए जा रहे हैं ये दावे पूरे हो सकते भी हैं या नहीं। नाजरीन, इस सिलसिले में आपको फिर से बताते चले कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर जम्मू कश्मीर असेंबली इलेक्शन 2024 नजदीक आ रहे हैं, सियासी पार्टियां बढ़ चढ़कर एक दूसरे के साथ मुकाबले में खड़ी हो रही हैं। इस सिलसिले में कई और लोग जो हैं वो जम्मू कश्मीर की मुख्तलिफ सियासी पार्टियों को सपोर्ट कर रही हैं, कुछ लोग जो है वो मुखालिफत कर रहे हैं, कुछ लोग जम्मू कश्मीर की मुख्तलिफ पार्टियों की जो है आलोचना कर रहे हैं। मुख्तलिफ किस्म के बहुत बड़े बड़े जो है वो वादे और दावे तो किए जा रहे हैं, आया वो दावे पूरे होते हैं या नहीं, वो आने वाला वक्त
4 अक्टूबर 2024 के दिन जो है वो पता चल जाएगा कि जम्मू कश्मीर वाली कौन सी सरकार जो है वो अपना चीफ मिनिस्टर बिठाने में कामयाब हो पाती है या नहीं। देखना होगा कि जम्मू कश्मीर की बदलती हुई सूरत हाल किस तरह वोट किसका वोट बैठता है वो पता चल जाएगा। अब आने वाला जम्मू कश्मीर के अंदर चीफ मिनिस्टर कौन होगा, किसके साथ मिलकर जम्मू कश्मीर की सरकार बनाई जाएगी और जम्मू कश्मीर के आने वाले मुस्तकबिल में क्या होने वाला है ये कोई नहीं जानता। इस सिलसिले में मैं आपको बताता चलूं कि साल 2014 में जो असेंबली इंतखाबात जम्मू कश्मीर के अंदर हुए थे, किसी को ये खबर नहीं थी कि 2 साल के बाद पीडीपी और बीजेपी वाली ये सरकार टूट जाएगी और 2019 में स्पेशल स्टेटस दफा 370 को खत्म कर दिया जाएगा और जमीनों का हकूक दफा 35A जो है उसे भी खत्म कर दिया जाएगा। ये किसी को कानो कान खबर नहीं थी और ये भी खबर नहीं थी कि जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी मिलकर सरकार बनाएगी और उसके बाद ये सरकार जो है बीच रास्ते से पहले पहुंचते पहुंचते ही वो खत्म हो जाएगी। अब देखना ये होगा कि अब जब जम्मू कश्मीर के अंदर 10 साल के बाद असेंबली इंतखाबात होने जा रहे हैं और इंतखाबात का ऐलान जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जम्मू कश्मीर में ये ऐलान जैसे ही किया है, तमाम तर सियासी जमातों के अंदर जो है बड़े पैमाने पर हलचल देखने को मिली है और एक से बढ़कर एक इंतखाबी मंशूर जो है वो सामने आ रहे हैं। अब देखना यह है कि जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन जब हो जाएंगे उसके बाद किए गए वादे जो है किस हद तक जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ पूरे किए जाते हैं या नहीं। नाज़रीन, इसी तरह से आप देखते रहे JKUNN अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर रखेगा। फिलहाल के लिए अपने मेजबान शेख शबीर को दीजिए इजाजत। वस्सलाम। खबर जंग की हो या खेल के मैदान की, खबर सियासत की हो या सियासत के ऐवान की, हम अब तक पूरी तरह से पहुंचाने की कोशिश करते हैं और वो भी पूरी जिम्मेदारी के साथ। हम आपको रुलाते ही नहीं बल्कि हंसाते भी हैं। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज़ चैनल JK उकाब न्यूज़ नेटवर्क। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिए, बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना मत भूलिए, कमेंट करें और शेयर करें ताकि आने वाली खबरों से आप बाखबर रहें।